हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता अब्रॉड वे इमिग्रेशन से। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अब जो स्टूडेंट्स यूएस में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर करूंगा। ओवरऑल जो प्रोसेस है यूएस के स्टूडेंट वीज़ा का वो आज हम डिस्कस करेंगे, और क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जो रहती है यूएस का वीज़ा लेने के लिए, यूएस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ का, एम्बेसी का क्या क्राइटेरिया रहता है, किन बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करती हैं वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्रोसेस है ओवरऑल, जो थ्रू आउट प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़ा का वो स्मूथली किस तरीके से होना चाहिए, और सही जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस से रिलेटेड आज वो आपको मैं जो है प्रोवाइड करूँगा। तो अब देखिए, यूएस जैसी कंट्री में स्टडी करने का ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, लेकिन ये ड्रीम उन्हीं स्टूडेंट्स का पूरा हो पाता है जो अपना प्रोसेस जो है वो सही से करते हैं। यूएस में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करना चाहता है, अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यूएस में एडमिशन लेना होता है। इसका सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है यूनिवर्सिटी एडमिशन। आपको आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड से रिलेटेड आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, या फिर आपका कोई वर्क एक्स है, या आपका कोई स्पेसिफिकली इंटरेस्ट एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। और कोर्स सेलेक्ट करके आप जो है यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आपको पर्टिकुलर वो कोर्स मिलेगा, और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आपको एडमिशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ का देखना होता है। अब यूएस में ऑलमोस्ट 5,500 के आसपास कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वही यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इनवाइट कर सकती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट एंड विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर्ड हैं। कोर्सेज़ की अगर बात करें तो यूएस में ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम्स के लिए और हर तरीके का जो कोर्स है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप एजुकेशन लेना चाहें तो आपको सभी कोर्सेज मिल जाते हैं। बेसिक स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे पहला ही स्टेप ये है। तो इसी के बेस के ऊपर जो है आपका आगे वीज़ा जो है डिपेंड करेगा। तो आपको सही यूनिवर्सिटी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको जो है कोर्स वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपने जब यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं तो आप करीबन 4-5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए मिनिमम। तो उन 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो कोर्स आपको अवेलेबल होना चाहिए। फीस जो है आपने ये भी एक चीज़ देखनी है, आपका बजट जो है अब देखिए यूएस में मिनिमम बजट से लेकर के मैक्सिमम बजट तक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग ये सब क्राइटेरिया आपने एक बार चेक करना है कि उनका जो फी स्ट्रक्चर है आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो फिर आपने कोर्स देख लिया, आपको कोर्स मिल गया, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की, तो उसमें अब आपने एडमिशन क्राइटेरिया चेक करना है। अब ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है, 99% यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन क्राइटेरिया उनकी आपको वेबसाइट पे नॉर्मली इजीली मिल जाता है। तो आपने एडमिशन क्राइटेरिया देख लिया। अब एडमिशन क्राइटेरिया में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट उनकी है कॉलेज की, उसमें आप ये देखना है आपको कि क्या डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन के लिए जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो है इकट्ठा करने होते हैं और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करने होते हैं। अब जिसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एजुकेशनल हैं, पासपोर्ट है, फ़ोटो है एक आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, आपकी प्रीवियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको 2 LOR जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। और इसके अलावा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं या PhD के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अपनी यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो लेकर के फॉरवर्ड करनी होती हैं। तो एडमिशन क्राइटेरिया आपने देख लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपरली प्रिपेयर किए। आपने ईच एंड एवरीथिंग जो है यूनिवर्सिटी को जो प्रोवाइड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सही तरीके से यूनिवर्सिटी को देने हैं ताकि हसल फ्री एडमिशन के लिए। क्योंकि एडमिशन में समटाइम क्या होता है, अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस डलती हैं जिनके जो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, उनके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं होता, या छोटी मोटी कोई भी जो है उसमें मिस्टेक रह जाती है, कमी रह जाती है, सही तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाते यूनिवर्सिटी। सो इन
बेसिस के ऊपर जो है एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता या फिर डिले हो जाता है आपका एडमिशन। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एडमिशन लेने के टाइम आपने जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स और कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है, ताकि आपको एडमिशन लेने में और आपको प्रोसेस करने में एडमिशन कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये है। फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन एक बार हो गया, आपको I-20 फॉर्म वो इशू करते हैं। जब आपकी I-20 आ जाती है तो फिर उसके बाद बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपको एक सर्विस फीस जो है वो पे करनी रहती है, जो $350 एक एप्लीकेंट की। तो सर्विस फीस पे करके फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी में बायोमेट्रिक्स के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एम्बेसी जाना होता है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर के, और वहाँ जा कर के आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, जिसको वीज़ा इंटरव्यू कहते हैं। और वो इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको जो है US अपना वीज़ा ग्रांट कर देता है। तो एक ये सिंपल सा जो है प्रोसेस है। फिर उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, एडमिशन आपका हो गया, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया। अब इसके बीच में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है इंटरव्यू के टाइम पे, आपके एम्बेसी के टाइम पे। अब देखिए, जनरली US जो एम्बेसी है वो वो कहते हैं कि हमारे पास आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना पासपोर्ट ले आइए, अपने I-20 ले आइए, सर्विस फीस जो आपने पे किया है उसका जो रिसीट उसके ले आइए, और अपना DS-160 कंफर्मेशन। ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन इसके अलावा आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखने होते हैं, जो रिक्वायरमेंट पड़ने पर वो समटाइम वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग लेता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वो देना होता है। जिससे कि जो आपका स्पॉन्सर है, आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं तो उनके फंड्स, आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी की जो फीस आपकी है, फीस स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कम से कम 1 साल का जो है एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए। तो वो फंड्स आपको साथ में लेके जाने हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको साथ में लेकर के जानी होती है। और इसके अलावा अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स, आपके स्पॉन्सर का जो प्रोफेशन है उनसे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाने होते हैं। अपने ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वीज़ा इंटरव्यू। अब वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर आपका वीज़ा बहुत हद तक जो है उसी के ऊपर जो वीज़ा आपका डिपेंड करता है। और अब फाइनल स्टेप है आपका ये, जब आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको सही से जो है प्रिपेयर होके जाना होता है। जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि आप US में जो है एजुकेशन क्यों लेना चाहते हैं, आपका जो प्रीवियस जो आपका स्टडी बैकग्राउंड है, आपने जो इंडिया में स्टडी की है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और फर्दर जो आप US में स्टडी जो कोर्स आप लेकर के जा रहे हैं, और पर्टिकुलर आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है, उसके अलावा आपने और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई किया था, अपना जो एडमिशन आपने ट्राई किया था वहाँ पे आपने क्यों नहीं जो है एडमिशन लिया, अगर आपने ट्राई किया तो इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपने जो है एडमिशन क्यों लिया, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये कोर्स आप अपने इंडिया में क्यों नहीं करते, आप US में ही क्यों ये जो स्टडी आप करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पास जो है बहुत जेन्युइन और सही आंसर्स होने चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, और अगर आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, और वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है आपके आंसर से, तो आपको वीज़ा दे देता है। तो ये करीबन 5-6 जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, अगर आप ये सही से हैंडल कर लेते हैं वीज़ा इंटरव्यू, और आप सही से तैयारी करके जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के टाइम पे जो है आपको प्रॉपरली जो है प्रिपेयर होके जाना होता है, तो फिर आपको जो है वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये है US स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है। अगर आप अपना प्रोसेस सही से करते हैं तो आपका जो ड्रीम है US में स्टडी करने का वो आप पूरा कर सकते हैं। सो फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जहां हम डायरेक्टली डील करते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।